आज हम सभी क्षितिज भाग एक काव्य खंड से साखियां पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है साखियां। साखियां के कवि कबीरदास जी हैं। साखियां में उन्होंने प्रेम के महत्व, संत के लक्षण, ज्ञान की महिमा तथा बाह्याडंबरों का विरोध आदि भावों का उल्लेख किया है। साखियां का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान, अर्थात आत्मज्ञान से है। अब हम साखिया के अंतर्गत पहले पद्यांश का भावार्थ समझेंगे। पद्यांश है, मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता पल मुक्ता चुगई, अब उड़ी अनंत न जाही। भावार्थ है, प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कह रहे हैं कि जिस प्रकार हिमालय स्थित मानसरोवर नामक झील में साफ सुथरे अर्थात पवित्र जल भरे हुए हैं, जल से भरे हुए पवित्र सरोवर में हजारों हंस चारों ओर जलमग्न होकर क्रीड़ा कर रहे हैं। साथ ही बीच बीच में मोतियों को चुगने का आनंद ले रहे हैं और इस प्रकार हंस उस पवित्र स्थान को छोड़कर कहीं और अर्थात किसी अन्य स्थान पर जाना नहीं चाहते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे मन रूपी सरोवर में भक्ति भाव की पवित्रता रूपी जल भरी हुई है। हमारे मन फिर से कर बिगड़ गया, फिर से कर। देखिए पहला मतलब पहला ही। दूसरा पद्यांश है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होई। भावार्थ है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि मैं प्रेमी अर्थात सच्चे भक्त की तलाश में इधर उधर भटकता फिर रहा हूं, परंतु मुझे इस संसार में कोई भी प्रेमी अर्थात सच्चा ईश्वर भक्त नहीं मिला। परंतु जब मैंने स्वयं आत्ममंथन करते हुए अपनी बुराइयों का त्याग कर केवल ईश्वर भक्ति में मन लगाया, तब मुझे सारा संसार प्रेमी अर्थात सच्चा भक्त दिखाई देने लगा, जिसके परिणाम स्वरूप जब सच्चे भक्त अर्थात प्रेमी से मिलन हुआ, तब सारे संसार की बुराइयां रूपी विष अच्छाइयां रूपी अमृत में परिवर्तित हो गई। अंत में सारा संसार अमृतमय हो गया। तीसरा पद्यांश है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूकन दे झकमारी। भावार्थ है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी हाथी को प्राप्त करने के लिए सहजता रूपी कालीन अर्थात छोटे चटाई को बिछाकर ईश्वर भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार सहज रूप से ज्ञान प्राप्ति को देखकर यदि संसार में कुछ लोग पीठ पीछे या सामने व्यंग्यात्मक कटाक्ष करते हैं, कुछ कहते हैं, निंदा करते हैं, तो उनके इस व्यंग्यात्मक बातों को कुत्ते के भौंकने के समान मानकर अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस प्रकार हाथी के आगे बढ़ते जाने को देखकर कुत्ते पीछे पीछे भौंकने लगते हैं, परंतु हाथी उनके भौंकने को ध्यान न देकर
अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जाता है। यहाँ पर कवि ने ईश्वर भक्ति के लिए बाह्य आडंबर की अपेक्षा केवल सहज ध्यान लगाने की बात को कही है। चौथा पद्यांश, पाखा पाखी के करनय सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। भावार्थ है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि संसार में सभी लोग पक्ष विपक्ष अर्थात अच्छा बुरा, सही गलत, तर्क वितर्क आदि की बातों में अपना समय बर्बाद कर देते हैं और इधर उधर भटकते रहते हैं। अर्थात संसार के सभी लोग पक्ष विपक्ष, सही गलत के भ्रम में पड़कर स्वयं को ईश्वर भक्ति में एकाग्रचित हो नहीं कर पा रहे हैं। ईश्वर की सच्ची आराधना करने से भटक रहे हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि यदि मनुष्य इन सांसारिक तर्क वितर्क, राग द्वेष की बातों को भूलकर केवल निष्पक्ष, बिना किसी पक्ष के अधीन होते हुए ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगा लेते हैं, तो सच्चे अर्थों में वे भक्त ही सच्चे भक्त कहला सकते हैं। अतः हमें सही गलत को के भ्रम में न पड़कर केवल ईश्वर भक्ति में निष्पक्ष होकर मन लगाना चाहिए। पांचवा पद्यांश, हिंदू। इस प्रकार जब सच्चे भक्त अर्थात प्रेमी को प्रेमी से मिलन हुआ तो सारे संसार की बुराई रूपी विष अच्छाई रूपी अमृत में परिवर्तित हो गई। अंत में सारा संसार अमृतमय हो गया। तीसरा पद्यांश है, हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। हस्ती चढ़ी ज्ञान को, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि ज्ञान रूपी हाथी को प्राप्त करने के लिए सहजता सरलता रूपी कालीन अर्थात छोटे चटाई को बिछाकर ईश्वर भक्ति में ध्यान लगाना चाहिए। इस प्रकार सहज रूप से ईश्वर का ध्यान करने से ज्ञान की प्राप्ति को देखकर यदि संसार में कुछ लोग तुम्हारी निंदा करते हैं अर्थात तुम्हारे ऊपर व्यंग्यात्मक कटाक्ष करते हैं, तो उनकी बातों को, उन व्यंग्यात्मक बातों को कुत्ते के भौंकने के समान मानकर अपने उद्देश्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिस प्रकार हाथी को आगे बढ़ते देखकर कुत्ते भौंकते रहते हैं, परंतु हाथी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होता। वह उनके भौंकने को ध्यान न देकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ते जाता है। यहाँ पर कवि ने ईश्वर भक्ति के लिए बाह्य आडंबर को छोड़कर सहज तरीके से ध्यान लगाने की बात कही है। चौथा, पाखा पाखी के करनय सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। भावार्थ है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि संसार में सभी लोग पक्ष विपक्ष अर्थात तर्क वितर्क, अच्छाई बुराई, सही गलत, विष अमृत आदि के भ्रम में पड़कर
इधर उधर भटक रहे हैं, अपने लक्ष्य से इधर उधर भटक रहे हैं। अर्थात संसार के सभी लोग इस तर्क वितर्क, इस पक्ष विपक्ष के भ्रम में पड़कर स्वयं को ईश्वर भक्ति में एकाग्रचित नहीं कर पा रहे हैं। उनका ध्यान भटक रहा है, इधर उधर भटक रहा है, अर्थात ईश्वर की सच्ची आराधना करने में भटक रहे हैं। आगे कवि कह रहे हैं, यदि मनुष्य इन सांसारिक मोह माया, पक्ष विपक्ष जैसी बातों को भूलकर केवल निष्पक्ष होकर केवल ईश्वर भक्ति में ही रमकर, ईश्वर के भक्ति में रमकर अपना मन लगाता है, तो सच्चे अर्थों में वह भक्त ही सच्चा भक्त कहलाता है। अतः हमें सही गलत के भ्रम में न पड़कर केवल ईश्वर भक्ति में निष्पक्ष होकर मन लगाना चाहिए। 5वां, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता, जो दुहु के निकटी न जाई। भावार्थ, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि हिंदू दिन रात राम नाम का जाप करते करते अपने प्राण त्याग देते हैं। ठीक उसी प्रकार मुसलमान सुबह शाम खुदा खुदा कर रट लगाए हुए अपने प्राणों को त्याग देते हैं। हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, अर्थात हिंदू सुबह शाम राम का नाम लेते लेते अपना क्या करते हैं, प्राण त्याग देते हैं। उसी प्रकार मुसलमान भी खुदा खुदा करते हुए अपने प्राणों को की बलि दे देते हैं, प्राण त्याग देते हैं। कहे कबीरा सो जीवता, जो दुही के निकट जाए। कबीरदास जी कहते हैं कि इन दोनों में वही जीता है, वही जीतता है, वही लक्ष्य को प्राप्त करता है जो हिंदू मुसलमान या राम रहीम के फेर में न पड़कर ईश्वर को केवल एक मानता है और ईश्वर को एक मानकर ही आराधना करता है, अर्थात अपने सद विचारों के द्वारा ईश्वर भक्ति में ही मन लगाता है, तो वह राम खुदा से ऊपर उठकर ईश्वर को प्राप्त करने में सफल रहता है, अर्थात ईश्वर भक्ति में जीत जाता है। 6वां पद्यांश है, काबा फिरी काशी भया, राम भया रहीम, मोट चूर्ण मैदा भया, बैठी कबीरा जीम। भावार्थ है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कह रहे हैं कि यदि मनुष्य धार्मिक संकीर्णताओं से ऊपर उठ जाता है, तब काबा जैसे पवित्र स्थल में ईश्वर भक्ति करता है। उसी प्रकार मुसलमान अर्थात रहीम काशी जैसे पवित्र स्थल पर अपनी इबादत करता है, जिससे राम रहीम के बीच अंतर समाप्त हो जाता है, अर्थात धार्मिक भेदभाव, संकीर्णताओं, छोटी सोच रूपी मोटे आटे, यहाँ पर संकीर्णताओं को मोटे आटे के रूप में बताया गया है। मोटे आटे को लगातार कोशिश करते हुए मैदा का रूप दे दिया जाता है, अर्थात बारीक बना दिया जाता है। उसी प्रकार समानता रूपी मैदा के प्राप्त हो जाने पर राम रहीम की दूरी मिट जाती है तथा दोनों एक होकर एक साथ समय बिताते हैं। आगे कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस धार्मिक विषमताओं के दूर होने से मैं सहजता पूर्वक
ईश्वर की भक्ति कर सकता हूँ, अर्थात बैठकर खाना खा सकता हूँ। यहाँ पे कबीरदास जी के कहने का तात्पर्य है कि ईश्वर, जब सभी धर्म समान हो गए, राम है वह कहाँ काशी जाने लगा, और रहीम है वो काशी है ना, और राम है वो काबा। तो इससे क्या है, जो धार्मिक संकीर्णताएं है वो कम हो गई और सब मिल गए और ईश्वर भक्ति में मन लगने लगा। 7वां, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होई, सुबरन कलश सूरा भरा साधु निंदा सोई। भावार्थ है, प्रस्तुत पद्यांश में कवि कह रहे हैं ऊंचे कुल का जन्मिया जो करनी ऊंच ना होई। प्रस्तुत पद्यांश में कबीरदास जी कह रहे हैं कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से, ऊंचे कुल में ऊंची जाति में जन्म लेने से कोई ऊंचा नहीं कहला सकता, कोई ऊंचा नहीं कह सकता यदि उसके कर्म ऊंचे ना हो। उसके कर्म क्या ना हो, ऊंचे ना हो, उसका चाल चलन अच्छा ना हो, उसमें सभ्यता ना हो, संस्कार ना हो, तो क्या है, ऊंचे कुल में उत्पन्न होकर भी लेकिन कर्म नीच है तो वह उच्च नहीं कहला सकता। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा होई। जिस प्रकार यदि स्वर्ण के पात्र में, सोने के पात्र में शराब जैसी निंदनीय वस्तु रख दी जाए, भर दी जाए, तो उस शराब की सज्जन लोग भी निंदा करते हैं। उस सोने के पात्र में भर देने से शराब क्या नहीं हो जाएगी, प्रशंसा के योग्य नहीं हो जाएगी, चाहे वह स्वर्ण पात्र में हो, चाहे वह किसी भी पात्र में हो। उसके क्या है, वो उसके कर्म बुरे हैं, शराब बुरी चीज है, इसलिए वह निंदनीय ही होगी, इसका सज्जन लोग उसकी बुराई ही करेंगे, सज्जन व्यक्ति इसका निंदा ही करेंगे। इस प्रकार मनुष्य अपने कर्मों से महान बनता है, उच्च कुल में जन्म लेने से नहीं। प्रश्न उत्तर है साखियां। पहला है, साखियां प्रश्न अभ्यास देखेंगे। पहला प्रश्न है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? उत्तर है, मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी सरोवर अर्थात हृदय स्थली से है, जिसमें आत्मा रूपी हंस ईश्वर भक्ति रूपी मोती का आनंद लेते हुए इधर उधर विचरण करते हैं और अंत में आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है। दूसरा प्रश्न है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? उत्तर, कवि ने सच्चे प्रेमी अर्थात सच्चे ईश्वर भक्त की यह कसौटी बताई है कि सच्चे प्रेमी को यदि सच्चा प्रेमी मिल जाए, अर्थात गुणवान व्यक्ति को गुणवान व्यक्ति मिल जाए, तो सच्चा ईश्वर भक्त मिल जाए तो संसार की सारी बुराइयां अच्छाइयों में बदल जाएंगी, अर्थात विष अमृत का रूप ले लेगा, सारा संसार अमृतमय हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान के महत्व को बताया है? उत्तर है, तीसरे दोहे में कवि ने सहज ध्यान लगाकर प्राप्त किए गए ज्ञान के महत्व का वर्णन किया है, जिसमें भजन कीर्तन जैसे बाह्य आडंबरों को छोड़कर केवल सहज ध्यान मग्न होकर ईश्वर भक्ति में लीन रहने की बात कही गई है। चौथा प्रश्न है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? उत्तर है, इस संसार में सच्चा संत वही कहला सकता है जो सामाजिक तर्क वितर्क, अच्छाई बुराई, वाद विवाद में न पड़कर केवल निष्पक्ष होकर ईश्वर की आराधना करता है, वही सच्चा संत है। अगला प्रश्न है,
अंतिम दो दोहों के माध्यम से कवि ने किस प्रकार की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? उत्तर है, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने दो प्रकार की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। पहला है, प्रथम दोहे में उन्होंने धार्मिक संकीर्णता की ओर संकेत किया है। दूसरे दोहे में कबीरदास जी ने ऊंचे कुल या निम्न कुल जैसी जातिगत संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके कुल से। जिस प्रकार ऊंचे कुल में जन्म लिया हुआ व्यक्ति बुरे कर्म करता है, अर्थात मांस मदिरा का सेवन करता है, असभ्य है, असंस्कारी है, उद्दंड है, देश तथा समाज विरोधी है, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी प्रशंसा का पात्र नहीं हो सकता। परंतु निम्न कुल में जन्मा बालक सभ्य, संस्कारी, सात्विक भोजन, देश तथा समाज का भक्त हो, ऐसा बालक सम्मान के अपने कर्मों के द्वारा सम्मान के योग्य है। व्यक्ति की पहचान उसके कर्मों के द्वारा देश में ही नहीं विदेशों में भी होती है। अगला प्रश्न है, हस्ती चढ़ी ज्ञान को सहज दूली का डारी, स्वान रूप संसार है भूखन दे झक मारी। इसके काव्य संग्रह निम्नलिखित है। पहला, प्रस्तुत पद्यांश सहज सरल सरस ढंग से बताया गया है। इसमें व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग किया गया है, तुलनात्मक शैली का प्रयोग किया है, निंदा करने वाले को कुत्ता तथा निंदा को भौंकने की तुलना की गई है, लक्ष्यात्मक शैली है तथा सरस है।